सुमति और कुमति नाम के दो जुड़वा भाई थे। कुमति अपने भाई के कारण सदैव सुमति से ईर्ष्या का भाव रखता था। वही सुमति कर्तव्यनिष्ठ व धर्मपरायण था, जिसके मन में लेश मात्र भी लालच, कपट तथा द्वेष नहीं था, जिस कारण धन के देवता कुबेर सुमति को अपनी खजानी का कोष अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। ये सब देखकर कुमति सुमति से और ईर्ष्या करने लगता है। कुमति, शीघ्र ही कोई उपाय सोचो, कैसे भ्राता सुमति को कोष अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अनिता, तुम सदैव भ्राता के सम्मुख केवल एक दास बनकर रह जाओगे। कुमति सोचता है कि देवता और यक्ष कदापि इस कार्य में उसकी सहायता नहीं करेंगी, फिर कौन है जो उसकी सहायता करेगा। तभी सहसा कुमति को नागलोक के राजा तक्षक का ध्यान आता है, क्योंकि नाग समुदाय को स्वर्ण से अति प्रेम होता है। ऐसा सोचकर कुमति अपनी योग माया शक्ति से तत्काल ही नागलोक में उपस्थित हो जाता है। आज कैसे यक्ष लोक के वासी अपना वैभव त्याग कर नागलोक की शरण में आने के लिए विवश हुए हैं। हे नागराज, कुमति आज नागलोक के खास प्रयोजन हेतु आपके समक्ष प्रस्थित हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कुमति, तुम्हारा नियम, नीति और सत्य निष्ठा से दूर तक का कोई सरोकार नहीं है, अपितु तुम नागलोक सहटा हेतु आ गए हो। अतएव हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। हे नागराज, मेरे भ्राता श्री सुमति कुबेर के खजाने के कोषाध्यक्ष हैं, परंतु इस पद की लालसा मुझे बहुत पहले से थी। इस कार्य में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। तुम्हारे इस कार्य से मुझे क्या लाभ होगा? हे नागराज, छोटा भू बड़ी बात, तने का आप ही सोचिए। अगर मैं कुबेर के खजाने का कोषाध्यक्ष बन गया तो मैं आपको सदैव ही स्वर्ण आभूषण उपहार स्वरूप दूंगा। कुबेर का ये कोषाध्यक्ष कभी भी आपके स्वर्ण प्रेम को धूमिल नहीं होने देगा। कुमति, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। स्वर्ण के लिए हम नाग अपने सबसे प्रिय नागमणि का त्याग कर देते हैं। स्वर्ण हेतु मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा, परंतु हम इस कार्य को कैसे करेंगे? हे नागराज, प्रजापति दक्ष की रानी को स्वर्ण आभूषण देने के लिए गए हैं। यदि आप नाग कन्याओं की सहायता से मार्ग में वो सारे स्वर्ण आभूषण चुरा लें तो कुबेर सुमति पर क्रोधित हो जाएंगे, उन्हें कोषाध्यक्ष के पद से हटा देंगे। इसके बाद मैं सुम कुबेर का कोषाध्यक्ष बन जाऊंगा। कुमति की बात सुनकर नागराज दक्षक नाग कन्याओं को आदेश देता है कि वो मध्य मार्ग में सुमति के आभूषणों को चुरा ले। फिर नाग कन्या अपनी माया इपरी से सुमति को मूर्छित कर देती है और सारे आभूषणों को चुरा लेती है। फिर स्वर्ण आभूषण के स्थान पर कुछ नागमणि रख देती है। जब सुमति अपनी मूढ़श हंसे उठ देखे हैं कि सुमति ने प्रजापति दक्ष की रानियों का आभूषण नागराज तक्षक को कुछ नागमणियों की खातिर बेच दिया है, ये सुनकर कुबेर अति क्रोधित हो जाते हैं और सुमति को कोषाध्यक्ष पद से हटाकर यक्षलोक से सदा के लिए बहिष्कृत कर देते हैं। फिर सुमति के स्थान पर कुमति को अपना नया कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। सुमति अपनी भ्याई के इस कृत्य से खिन्न होकर बाल हनुमान का स्मरण करते हैं। कभी हनुमान जी प्रकट होते हैं, प्रिय सुमति, आप इतना दुखी क्यों हैं? हे मारुति नंदन, मुझे भ्राता कुमति और नागराज तक्षक द्वारा छल पूर्वक ठग लिया गया। क्या कारण रहा होगा कि मेरे स्वयं के भाई ने मेरे साथ ऐसा छल किया? हे सुमति, कुमति का यही स्वभाव है जो तुम्हारे गुण और पद के लालच के कारण ऐसा अनुचित कारण किया। हे मारुति नंदन, अगर उसे मेरे पद से इतनी ही लालसा थी, मुझसे एक बार कहता, मैं स्वयं अपने पद को उसके लिए त्याग देता, परंतु इस तरह का व्यवहार शायद सौतेला भाई भी कभी नहीं करेगा। हे सुमति, आप भी दुखी ना हो। मैं आपके पद के साथ आपकी प्रतिष्ठा पर सम्मान को मूल रूप से वापस करने का वचन देता हूं, और हां, मैं तक्षक और कुमति को उसके की सजा अवश्य दूंगा। बाल हनुमान अपनी योग माया की सहायता से नागलोक में पहुंचकर तक्षक की समस्त नाग सेना को अपनी गदा की प्रहार से पराजित कर देते हैं, जिस पर नागलोक की दुर्दशा देखकर तक्षक नाग बाल हनुमान पर क्रोधित हो जाता है। ये तोस्ट वानर, तुम्हारा ये साहस कि तुम नागलोक में हमारी सेना पर अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें इसका अवश्य ही दंड मिलेगा। हे नागराज, कृपया आप शांत हो जाए, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। हे वानर, फिर हम दोनों की कोई मित्रता भी नहीं है। हाँ, मुझे ये भली भांति ज्ञात है, अपितु मैं आपसे अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। मुझे भली भांति ज्ञात है तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि तुम कुमति के विषय में पूछना चाहते हो ना, यह सत्य है। कुमति और मैंने छल से सुमति की यह दशा की है। मैंने ही उसे वो नागमणि दी थी, जिससे वो बड़ी ही सरलता से कुबेर की सभा में दोषी सिद्ध हो गया। हे नागराज, आपकी आंखों पर अहंकार का आवरण चढ़ा हुआ है, समय रहते इसे त्याग दीजिए, अन्यथा यही आपके विनाश का मूल कारण बनेगी।
एक तुच्छ वानर अब मुझे उचित और अनुचित का ज्ञान देगा। मैं तक्षक नाग हूं, मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई जीवित नहीं बचा। तब तुम क्या हो? तभी तक्षक नाग अपने मुख से विष निकालकर बाल हनुमान पर हमला कर देता है। फिर बड़ी ही चपलता से बाल हनुमान अपनी गदा से एक तेज किरण निकालकर तक्षक के विष को खत्म कर देते हैं। तब देखकर तक्षक क्रोधित होकर दोबारा बाल हनुमान पर हमला करता है, जिसे बड़ी कुशलता से बाल हनुमान विषपल कर देते हैं। फिर हनुमान जी जैसे ही अपनी गदा से तक्षक पर हमला करने जाते हैं। ये बाल स्वरूप वानर, आप कौन हो? महदेव के सिवा मेरे विष को कोई सहन नहीं कर सकता है। ये तक्षक नाग, मैं तुम्हारे इस कृत्य से अति लज्जित हूं। तुमने अपने इस कार्य से नाग कुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा को गर्त में डाल दिया। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। हे महदेव, मुझसे बड़ा ही अनुचित कार्य हो गया। मेरे सब रात को क्षमा करे। भविष्य में कदापि ऐसा अनुचित कार्य नहीं करूंगा। हे तक्षक, आप कुबेर जी के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें अपने और कुमति के षड्यंत्र के विषय से अवगत कराएं और सुमति के पद और आत्मसम्मान को यथारूप की स्थिति में करें। जैसे आपकी आज्ञा, प्रभु तक्षक नाग कुबेर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने और कुमति के षड्यंत्र को शब्द सह वर्णन करते हैं, जिसके उपरांत कुबेर को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है कि उन्होंने बिना सच्चाए जाने कुमति की बातों में आकर सुमति को यक्ष लोक से बहिष्कृत कर दिया। हे मारुति नंदन, मैं अपने इस काले से अति लज्जित हूं और मैं पुनः सुमति को अपना कोषाध्यक्ष नियुक्त करता हूं। हे सुमति, आप दोष मुक्त सिद्ध हो गए। तक्षक और कुमति को भी अपने किए का दंड मिल गया।